आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज दिव्यांग और मैं हूं आपका जावेद। तो चलिए आज लेते हैं फटाफट से आज की अपडेट्स और देखते हैं आज की रिपोर्ट। महिला वार्ड पार्षद के साथ हुआ दुर्व्यवहार, मामला पहुंचा थाने में। महिला पार्षद ने मारपीट और धमकाने का लगाया आरोप। मैडम, जैसे कि सोशल मीडिया में एक मैसेज दौड़ रहा था, तैरते नजर आया। रात में करीब 9:30 बजे से ये मैसेज आना शुरू हुआ कि वार्ड नंबर 16 की पार्षद के साथ ऐसा घटना हो गया मारपीट का। क्या इसकी सच्चाई है? आखिर मारपीट की तो घटना हुई थी और सच्चाई इसलिए हुई है कि ये बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मैंने काम के एवज में पैसा मांगा है जिसकी वजह से मारपीट हुई है। एक महिला हमारे वार्ड से आती है और कहती है कि मुझे रोड पे बोरिंग करने का अनुमति दिया जाए, जो कि रूल के खिलाफ है। मैंने कहा कि इसकी अनुमति मैं नहीं दे सकती। और उसने मुझे धमकाते हुए कहा है कि अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं संजू और रिंकू से जाकर के बोरिंग करवा लूँगी। मैंने कहा कि ये संजू और रिंकू हैं कौन? ये पूर्व पार्षद हमारे वार्ड नंबर 17 के थे और अभी पार्षद के पति हैं रिंकू शबाना खान। कितना नंबर वार्ड पड़ता है इनका? 17 नंबर वार्ड के पार्षद। पर उनका ऐसा कोई मेरी उनसे बात हुई थी, पर रिंकू साहब से कुछ भी नहीं कहा। और संजू का नाम लेकर के धमकाते हुए यहाँ से निकली और जाकर के बोली कि मैं देख लूँगी। और जाने के बाद 1 घंटा के बाद आती है अपना बेटा लोग को लेकर के, 2-4 और गुन्नों को लेकर के आई। हाथ में उसके रॉड थे और कुछ डंडा वगैरह था। मैं उस वक्त असर की नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे भाई के घर में आकर के गंदी गंदी गालियाँ और बोला निकलो बाहर, तुम्हें मर्डर कर देंगे अगर तुम मेरी मम्मी के साथ। आपके भाई का घर कहाँ है और आपका घर कहाँ है? पास में है। मेरा इस एक ही कैंपस में हम लोग रहते हैं। अच्छा, तो पहले मेरा भाई का घर पड़ता है, बाद में मेरा घर पड़ता है। मतलब एक ही बाउंड्री है, एक ही कैंपस है। हाँ, एक ही। लेकिन ये जो मामला उनकी मम्मी से बात हुई थी, उस वक्त मेरे भाई थे ही नहीं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था कि क्या हुआ। तो वो बंदा निकल के पूछ रहा है कि क्या बात हुई, मुझे तो कुछ बताओगे तब ना। बोले मेरी मम्मी से बात ऐसे करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों को मार देंगे, तुम लोगों को मर्डर कर देंगे, गोली से भून देंगे, ये वो बहुत सारी बात। तो क्या वो जो लड़का लोग था उसको नहीं मालूम था कि आप पार्षद हो? सब मालूम है, पार्षद को तो ही मालूम है। अब बताइए, इसके बाद में जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकलती हूँ, उस बंदा ने, मैंने उस लड़की के बेटा राजा ने मुझ पर एक तमाचा चलाया, जिसको मेरे भाइयों ने मुझे बचाया। बचाने के बाद मैं सीधा यहाँ से उठी, कानून को हाथ में ना लेते हुए सीधा गई लोअर बाजार थाना। लोअर बाजार थाना जाने के बाद वहाँ हमारे थाना इंचार्ज नहीं थे। एसआई ने कहा थोड़ा वेट कर लीजिए, बहुत बड़ा मैटर है कि आप पर हाथ उठा लिया है। अब जब एसआई साहब आए तो उससे पहले एकता कमेटी के हाजी मुस्तफ़ा जी वो थे और पूर्व पार्षद 18 नंबर के सरवर रिजवी आए और बोले कि ये मामला को आप लोग ख़त्म कीजिए। बच्चा है और यतीम बच्चा है, इसके पापा नहीं हैं। चूँकि मैं भी एक विडो हूँ, मेरे पास भी 2 बच्चियाँ हैं जो कि यतीम हैं, तो मैं यतीम का दर्द समझती हूँ, आप उसे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने दिल को बड़ा करते हुए सिर्फ इतना ही एक शर्त रखा, ये जहाँ बदतमीज़ी किया है वहीं मुझसे माफ़ी मांगेगा। फिर वो आया और एकता कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद हमारे सरवर जी भी आए और आके उन्होंने उसकी मम्मी से और बेटा से माफ़ी मंगवाया। उन्होंने खड़ा होकर माफ़ी मांगा। मैंने अपने दिल को बड़ा करते उसे माफ़ करके मामला को रफा दफा कर दिया। 8:30-9 बजे के करीब हमारे कुछ सहयोगी पार्षद ने फ़ोन किया कि आप मैडम न्यूज़ देखिए किस तरीके का, आपका क्या हुआ। तब जब मेरे बच्चों ने देखा तो मैं न्यूज़ को देख करके खुद बहुत शॉक्ड हो गई कि जब ऐसी बात कुछ हुई नहीं थी। मैंने सीधा मेरे एक ही ख्याल गया कि ये लोग हमेशा से मुझे बदनाम करना चाहते हैं, ये एक साजिश है, ये बदनाम करने की बात है। तो जब माफी तलाफी हो गई थी और आपने इतना कठोर कदम को अपना पीछे ले लिया, रोक लिया लोगों के कहने पर और आपका खुद का सुझाव होने से, तो फिर सोशल मीडिया में ऐसा क्यों आखिर हुआ? मतलब क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है, क्योंकि बदले की भावना। मैंने इस चुनाव को बहुत मुश्किल से हमारे हक में आया था और लोगों ने अपना विश्वास जताते हुए मुझे इस वार्ड का जनता चुना है, इस तरीके से प्रतिनिधि चुना है। और इस तरीके से प्रतिनिधि को लोग अगर डिमोलाइज करेंगे और इस तरीके से प्रतिनिधि पर लोग अगर दबाव जमाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रतिनिधि खुल करके सरकार की योजनाओं को धरातल पर ला सकेगी और जनता की बात को सरकार तक पहुँचा सकेगी। इसलिए मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ और मैं ऐसे चैनलों की कड़ी निंदा करती हूँ जो सोशल मीडिया पे इस तरीके का न्यूज़ चला करके एक साफ सुथरी महिला की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब अभी आप क्या करना चाहेंगे? माफ़ी होने के बाद भी आप उसके ऊपर मतलब केस करना चाहेंगे अभी फिर से? बिल्कुल, इसलिए कि मैंने बड़ा अपना मन को बड़ा करके और एक यतीम बच्चा का दुहाई देने की वजह से मैंने उसको माफ़ किया था, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से घटिया हरकत हुआ है तो माफ़ी के लायक नहीं है।
कोरोना संकट के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाली गई, मंदिर भी रहे बंद। इस दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आपको यहाँ लेके आए हैं सीधे जगन्नाथपुर मंदिर में, जहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा जो परमिशन को अभी डिले रखा गया है, नहीं दिया गया है। इससे बाहर के नीचे का जो दृश्य आपको दिखाएं कि दुकानदार काफ़ी नाराज नजर आए। और अभी आपको लेकर आए सीधे जगन्नाथपुर मंदिर का मुख्य द्वार, मेरे पीछे का जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे अभी भी ताला जड़ा है, बंद है। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की परमिशन दी गई है। लेकिन रथ यात्रा जो होता है भगवान जगन्नाथ का, कि यहाँ से रथ निकाला जाता है, उसकी परमिशन पूर्ण रूप से नहीं दी गई है, ना कि यहाँ पे मेले की परमिशन दी गई है। तो अभी आपको बात कराएंगे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे, और आगे की भी आपको अपडेट अभी दिखाएंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि आज श्रद्धालुओं की भीड़ जमा नहीं हुई और ना ही रथ को निकालने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, अभी ये वैश्विक संकट है, कोरोना संक्रमण, उसके चलते केंद्र सरकार, राज्य सरकार, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, दोनों सरकार से यह जनसाधारण को आग्रह किया गया है कि इसमें अधिक से अधिक दूरी बना करके सभी कार्यों का संपादन करें और भीड़ जमा नहीं हो। और वो उचित भी है, क्योंकि भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान की उपासना कौन करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से हम लोगों को ये निर्देश मिला कि मंदिर के अंदर में ही पूजा पाठ की औपचारिकता पूरी की जाए, और हम लोग उसी निर्देशानुसार मंदिर के अंदर ही अनुष्ठान तो हुआ। लेकिन भगवान की केवल यात्रा स्थगित हो गया, यात्रा भगवान नहीं कर पाए। ये दुख का विषय तो अवश्य है, क्योंकि 329 वर्ष के पश्चात ये पहला मौका है, पहला अवसर है कि भगवान का रथ नहीं चल पाया। देखिए, भगवान जो हैं भाव के भूखे होते हैं, भाव इच्छन्ति देवता। अगर भावपूर्ण उपासना आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से करें तो उसको वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान का ही एक अंश, ईश्वर का ही अंश ये सारा जीव है। केवल मनुष्य ही नहीं, इस संसार में जितने जीव हैं वो सब ईश्वर के अंश हैं। तो अगर आस्था से घर से ही भगवान की उपासना की जाए तो उसको भी भगवान ग्रहण करते हैं। और हम लोग भी जनसाधारण से यही अपील किए थे इस वर्ष कि घर से ही भगवान की उपासना करें, प्रार्थना करें और इस वैश्विक संकट से मुक्त होने का आशीर्वाद करें। और इसी विश्वास के साथ हम लोग ये अनुष्ठान को पूरा। तो सर, एक बात और है कि पुरी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी रथ यात्रा निकालने की, तो झारखंड में भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु लोग हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं? देखिए, पुरी का बात है तो एक अलग विषय है, क्योंकि झारखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भगवान का रथ यात्रा का आयोजन होता है। खास करके उड़ीसा में तो अनेकों जगह इसका अनुष्ठान होता है। तो उड़ीसा में भी केवल पुरी को ही इसकी अनुमति मिली है, वो भी राज्य सरकार, प्रशासन, पुरी के शंकराचार्य, मंदिर प्रबंधन, इन लोगों का पूरा उसमें रहा कि हम लोग सबको मेंटेन करते हुए, वहाँ संख्या बल भी अधिक है। और दूसरा चीज़ है कि मुख्य धाम जो है भगवान का, वो तो मुख्य धाम होता है। अब उसकी तुलना अगर हम लोग हर जगह से करें तो ये संभव नहीं है। हालांकि भगवान सभी जगह धाम हो या जहाँ भी हो, जहाँ आस्था है भगवान के ऊपर में, सभी जगह एक ही भगवान है, इसमें किसी तरह का अंतर करने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी अब यहाँ प्रशासन का जो निर्देश मिला उसके अनुरूप हम लोगों को करना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी
जो निर्णय आया पुरी के लिए वो बहुत ही कम समय बचा हुआ था रथ यात्रा का, इस बीच आया और जिस हिसाब से हम लोग को निर्देश मिला था उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर चुके थे। यद्यपि अगर वो हम लोगों को भी आदेश दिया जाता तो हम लोग तैयार थे, लेकिन अब उतना समय रह नहीं गया था। कोर्ट जाते या फिर उनसे एक संपर्क करते तब हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। अब प्रत्येक जगह की स्थिति तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसी तरह का अनुष्ठान किए। तो सर जैसे यहाँ पे देखा जाता था कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती थी, लेकिन इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कितने लोग मतलब आते थे यहाँ पर मैक्सिमम? देखिए 7 से 8 लाख लोग आते थे और हम तो ये कहेंगे कि अभी यहाँ की जनता में जागरूकता है, जो कि बिना कोई जोर ज़बरदस्ती के वो लोग इसकी मान्यता दिए और इस संकट को संकट के रूप में देखे कि ये खतरा है, संकट है। इस संकट काल को हम लोग किस तरह से इसका निवारण करें, जी इसमें लोग जागरूक हैं, ये जागरूकता की बात है। चलिए ठीक है सर। अपना भूषण नाथ मिश्र, प्रधान पुजारी, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।